चलिए 8वां बाउट इस टाई का। पंजाब के दिनेश और हरियाणा के अनिरुद्ध तैयार हैं दंगल में उतरने के लिए। Please welcome Asian Gold and World Championship Bronze Anirudh Gulia. अनिरुद्ध गुलिया के नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं। पिछला और उससे पिछला 2024 का साल इनके लिए कमाल का रहा। पहले तो अंडर 23 में भारत के चैंपियन बने, उसके बाद अंडर 23 में एशिया के चैंपियन भी बने। Please welcome national champion and Asian medalist Dinesh Dhankar. अब पंजाब की उम्मीद होगी कि दिनेश धनखड़ आखिरकार उनको कोई बाउट जितवाएं। विनिंग मोमेंटम इनके पास है। कल यूपी के जसपूरन सिंह को 3-0 से हराया था। कार्यरत है और पिता बीएसएफ से रिटायर हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और ये हवलदार हैं दिनेश धनखड़ आर्मी के। तो एंड्योरेंस बहुत जबरदस्त है दिनेश धनखड़ के पास। अब देखना होगा कि उसका कितना वो फायदा उठाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिप बनाई थी कमर से और यहाँ जोन से बाहर निकलकर एक ही अंक से संतोष करना होगा। चलिए शुरुआत तो पंजाब की ठीक हो गई है। अब इस पोजीशन में दोनों के पास मौका था दाव लगाने का, पर दिनेश अनिरुद्ध को ऑरेंज कलर यानी पैसिविटी एरिया से बाहर ले गए, जिसका आपको 1 पॉइंट मिलता है। खाता खोला है पंजाब ने। तो यहाँ देखना होगा कि हाथ बगल में जो वो डालने का जो उनका तरीका है वो उनको बहुत ही विशिष्ट बनाता है। ये देखिए अपने पसंदीदा दाव का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अपना मौका तड़ा खूबसूरती के साथ, लेकिन जोन से बाहर जरूर निकले थे। यहाँ पर देखना होगा कि 1 अंक होते हैं अथवा 2। जी हाँ, 2 अंक का इशारा हुआ है और बाजी को पलट दिया। ये देखिए यहाँ दिनेश का दाव, लेकिन उस पर प्रत्युत्तर किया अनिरुद्ध ने। बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक और 2-1 से आगे पिछड़ने के बाद शानदार वापसी। आमतौर पे इतना ज्यादा एक्शन 125 किलोग्राम में कम देखने को मिलता है, पर ये अपवाद है। पहले 1 मिनट में एक भी पल डिफेंसिव वाला नहीं हुआ। तो रेफरी मैडम का काम आसान है, आपको पैसिविटी नहीं देनी है क्योंकि एक्शन पहले ही हो रहा है। सिंगल लेग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं अनिरुद्ध गुलिया और उसका उन्होंने मौके का फायदा उठाया। हालांकि डिफेंस इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होता है। तो क्या इनके डिफेंस का इम्तिहान कर पाएंगे दिनेश धनखड़? क्योंकि दिनेश धनखड़ का ओवरऑल देखेंगे तो पलड़ा अभी तक भारी रहा है, लेकिन ओवरऑल इस टाई में उनकी विरोधी टीम भारी रही। ओह, क्या खुद ही बाहर निकल गए दिनेश। ओह, इंजरी से बचना सबसे पहला काम है। उम्मीद करते हैं कि बाउट खेलने लायक ही इंजरी हुई हो, मतलब हल्के फुल्के उपचार के बाद लौट आए दिनेश। और ये देखिए बिल्कुल आमने सामने की भिड़ंत और पूरी शक्ति झोंकी उन्होंने और यहाँ संतुलन बिगड़ा क्योंकि वहां से पोजीशन से हट गए थे। लोकान एक दाव होता है जिसमें आप पोजीशन से हट जाते हैं और जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आपने एक शॉट खेला और बिल्कुल गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए बाउंड्री की तरफ चली जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा कुश्ती में भी देखने को मिलता है, यानी कि वेल लेफ्ट कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ थोड़े चोटिल हुए हैं दिनेश और यहाँ उनका चोटिल होना पंजाब तो कम से कम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, दूसरा दिन है और आगे बहुत पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और कल आप मुकाबला जीते हैं। पंजाब ने कल यूपी को 5-4 से हराया था, तो विनिंग मोमेंटम तो आज आपका खत्म हो गया। आज ये टाई तो आप हार चुके हैं। बस उम्मीद यही है कि दिनेश अब यहां जीतें और आखिरी बाउट वैसे जीतनी आसान होगी तो नहीं, क्योंकि यूई सुसाकी के विरुद्ध हंसिका को लड़ना है। लेकिन अगर आप 2 बाउट जीत गए तो चलिए 6-3 से आप थोड़ा कह सकते हैं कि हमने सम्मान बचा लिया। धर्मपाल राठी की चिंताएं बढ़ना बहुत लाजमी, क्योंकि ये टीम ओनर हैं और आपने पीछे भूपेश को देखा जो टीम के डायरेक्टर थे। और यहाँ पर अब अनिरुद्ध गुलिया के लिए फिटनेस से बड़ा इम्तिहान होता था, लेकिन आज दिनेश के लिए फिटनेस बड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। बिल्कुल थोड़ी चोट आई है, उम्मीद करते हैं कि उसका फर्क आपकी कुश्ती पे ना पड़े। अग्रेशन हमने लगातार देखा है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती रही है इस हैवीवेट बाउट की। एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, जबरदस्त है दिनेश धनखड़ के पास। देखने हाथ में बगल डालकर वो किस तरीके से दोनों पैरों को लिफ्ट करके उठाकर गिराते हैं या नहीं, जो उनका पसंदीदा दाव है। ये देखिए यहाँ पर झुककर एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था अनिरुद्ध गुलिया के लिए जो हाथ से जाता रहा।
रेफरी मैडम लगातार बता रही हैं क्या नहीं करना और किस भावना के साथ खेलना है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो नियम है उसको तमाम मुल्क उसको मानना ही होता है। WFI भी उसको मानता है। और यहाँ पर देखिए एक उनको हिदायत दी गई कि एक्शन करें आप, क्योंकि जब आपका एक्शन नहीं होता तो उस वक्त ना वो दर्शकों को पसंद है ना ये नियमों में है। नियमों में भी कहा गया है कि खास तौर पर ऐसे मौकों पर आपको एक्शन करना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले 1.5 मिनट में सारी एनर्जी निकाल दी, क्योंकि शुरुआत बहुत आक्रामक हुई थी। पिछले 1 मिनट में थोड़ी सी ऊर्जा कम हुई है दोनों में। जी हाँ, दिनेश धनखड़ में ऊर्जा कम होने की वजह उनकी इंजरी है, लेकिन अनिरुद्ध गुलिया के साथ हम अक्सर देखते रहे हैं जिनके लिए डिफेंस बाद के टाइम में बहुत ज़्यादा मुकाबले के दौरान चुनौती बनता है। फिटनेस बड़ा मुद्दा बनता है। कमर और घुटने में इंजरी से ये परेशान भी रहे थे पीछे अनिरुद्ध, लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए, ये दंगलों में इस तरह का एक्शन आम तौर पर आपको खूब दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर रेफरी लगातार हिदायत देती हुई कि आपको एक्शन करना है, एक्शन कीजिए। लेकिन पंजाब के पास मौका है ये और इससे आगे वाला भी टाई जीत कर कुछ पॉइंट लेकर जाने का। सुनील जी, गबरू जवानों के वो इस तरह से पटकनी पड़ने वाली है, इसका अंदाजा था आपको? मेरा तो दिल टोटे टोटे हो गया जी पंजाब को 6 बाउट हारते देखकर। दिल टोटे टोटे होने का मतलब हम तो कुछ और समझते हैं। देखिए आप जैसा जो माहौल है वो बहुत कम लोग बना पाते हैं, प्यार भरा। यहाँ तो कुश्ती हो रही है। चलिए कुश्ती का लुत्फ उठाते हैं, देखते हैं अब दिनेश जो है कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं एक के मुकाबले 3 अंकों से। और ये पैसिविटी टाइम यानी एक्टिविटी टाइम, और ये कड़ा इम्तिहान होगा इस वक्त अनिरुद्ध के लिए। क्या लौटेंगे इस मुकाबले में? और अनिरुद्ध को 30 सेकंड में अंक बटोरने ही होंगे, जिसके 18 सेकंड हो चुके हैं। और इनफैक्ट पिछले हाफ के एंड में भी रेफरी मैडम बार बार अनिरुद्ध को हिदायत दे रही थी कि एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। ये हाफ शुरू होते ही उनको पैसिविटी में डाल दिया। यही समझाया जा रहा है कि बचे हुए 7-8 सेकंड में अगर अनिरुद्ध को पॉइंट नहीं मिला तो दिनेश को 1 पॉइंट मिलेगा, और 1 पॉइंट यहां दिनेश को बाहर धकेलने के एवज में मिला है, और 1 पॉइंट आपको पैसिविटी का भी मिलने वाला है। तो इस तरह से कुश्ती की लक्ष्मण रेखा को लांघा और उसके फलस्वरूप 1 अंक का इजाफा हुआ और स्कोर हुआ 3-3 से बराबरी पर। और अनिरुद्ध 3, दिनेश धनखड़ 3। दिनेश की यही सबसे बड़ी खूबी है सुनील की ये वापसी करने में माहिर है। पूरी 6 मिनट कुश्ती चलाना जानते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनकी इंडोरेंस बहुत जबरदस्त है। और 125 किलोग्राम कैटेगरी में तो एंड्योरेंस भर भर के आपको चाहिए। एक्शन रेड कहा गया है, एक्शन ब्लू भी कहा गया है, दोनों को कहा गया है कि बढ़िया से एक्शन करके दिखाइए। मौका है दिनेश के पास कि टेक डाउन करें, कर लिया, 2 पॉइंट मिलेंगे प्रभु आपको। पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी करने में कामयाब हुए दिनेश धनखड़, और एक अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और अनिरुद्ध गुलिया को अब लौटना होगा, दिखाना होगा पुरानी ऊर्जा कहां चली गई भाई। दरवाजे तो सारी तरफ से बंद है, फिर ऊर्जा कहां से बाहर चली गई? ऊर्जा ने खिड़कियां देख ली ऊपर, शायद कहीं खुली ना हो। चलिए इस बार सिंगल लेग अटैक किया, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बचाव करने में कामयाब रहे थे दिनेश धनखड़। मुझे लगता है अनिरुद्ध गुलिया को अब थोड़े वैरायटी ऑफ अटैक पर काम करना होगा, क्योंकि भविष्य में यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने आप को स्थापित करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी होना चाहिए, जो मुझे लगता है अनिरुद्ध के पास कहीं ना कहीं उसकी कमी, क्योंकि बढ़त के बावजूद अगर आप पिछड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनना बहुत लाजमी है। दिनेश को दोबारा से मेडिकल अटेंशन की जरूरत आन पड़ी है। पिछले हाफ में उनके हाथ पे चोट आई थी, इस बार शायद सर के किसी हिस्से में चोट आई है, पर चोट आप दे रहे हैं अनिरुद्ध को, क्योंकि दूसरे हाफ में आपने 4 पॉइंट लिए हैं। 1 लिया था पैसिविटी वाला, 1 लिया था विरोधी को बाहर धकेल के, और 1 ये 2 पॉइंट का टेक डाउन लगाया था। और ये देखिए यहाँ पर जैसे ही घुटने लगे और मैट की शरण में वो गए, तब तक उसके बहुत देर हो चुकी थी। 2 अंक के साथ स्थिति को मजबूत किया था यहाँ पर अनिरुद्ध के खिलाफ दिनेश धनखड़ ने। और दिनेश धनखड़ इस बात के लिए जाने भी जाते हैं, और एक गहरी और कमर में हाथ डालकर अटैक करना उनके पसंदीदा दाव हैं। और आप देख सकते हैं अनिरुद्ध को डिफेंस इनके लिए वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है, और अब यहाँ से जरूरी होगा। अब देखते हैं कि इस मिले हुए रेस्ट का फायदा मिलता किसे है।
और ये भी देखना होगा कि जो आखिरी 1 मिनट में पावर मिनट आएगा वहां कौन सा रेसलर मूव लगाने में कामयाब होगा। और यहाँ पर एक छटपटाहट जरूर दिखाई दी थी अनिरुद्ध द्वारा। झुककर आक्रमण, फिर ऊपर से आक्रमण, छकाने की कोशिश, सिंगल लेग अटैक की कोशिश, लेकिन उसमें अपने ही दांव में उलझ कर रह गए और उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अभी भी पैर को उन्होंने लपका हुआ है, पकड़ा हुआ है अनिरुद्ध ने। और अनिरुद्ध के खिलाफ यदि यहाँ अंक जाते हैं तो फिर वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पावर मिनट आप देख सकते हैं, ये पावर प्ले का खेल। दिनेश 2 पॉइंट मांग रहे हैं टेक डाउन के मनोज जी, रेफरी उनको नहीं दे रही हैं। क्योंकि जरूरी है कि आपके दोनों घुटने मैट पर लगे, कोहनी लगे और उसके बाद आप पोजीशन लें। ये पोजीशन नहीं ले पाए थे, जो बायां पांव उनका उलझ गया था अपोनेंट की गिरफ्त में, उससे वो अंक नहीं गया उनके पक्ष में। अनिरुद्ध ने अगर एक भी मूव लगा दिया 2 पॉइंट का तो वो जीत जाएंगे, लेकिन दिनेश धनखड़ अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि टेक डाउन की पोजीशन बनाई जाए। बच गए अनिरुद्ध, पर अभी बचने से बात नहीं बनेगी। अनिरुद्ध आपको एक मूव तो लगाना पड़ेगा। जी हाँ, और लेकिन समय के साथ भी तो लड़ाई लड़नी है ना। आपको 14 सेकंड है, आपने अगर यहाँ पर 2 अंक बटोरे तभी आपको उसको आप कन्वर्ट करेंगे 4 अंकों में, 2 के साथ 2 फ्री। और ये मेडिकल टाइम आउट एक बार फिर से, और मेडिकल टाइम आउट पिछले 2 दिनों में हमने देखा, ये शायद अकेला ऐसा मुकाबला है जिसमें टाइम आउट इतनी ज्यादा बार लिया गया है। आज क्या कोई पुरानी इंजरी है दिनेश के जो बार बार हरी हो रही है? यहाँ कुछ इशारे भी किए जा रहे हैं। देखिए, एक मौके पर उनको गंभीर रूप से इंजरी के वो शिकार जरूर हुए थे, लेकिन ज्यादा अगर पुरानी इंजरी की बात करेंगे तो अनिरुद्ध गुलिया ज्यादा इंजरी के शिकार रहे हैं। उनका कमर में परेशानी रही, उनके घुटने में परेशानी रही, लेकिन यहाँ ज्यादा तरोताजा होकर उन्होंने शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ की थी। लेकिन दिनेश के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ किसी तरीके से वक्त काटे, क्योंकि वो यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं 2 अंकों की। नंबर 1 अनिरुद्ध गुलिया बाउट लड़ने के लिए फिट घोषित कर दिए जाएं जो हैं, और नंबर 2 ये 14 सेकंड आपने काटने हैं। अनिरुद्ध गुलिया, आपने एक मूव लगाना है 2 पॉइंट का और आप जीत जाएंगे, क्योंकि 2 + 2 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। अब आने वाला है मजा। लेग अटैक से बचे हैं दिनेश धनखड़, एक और लेग अटैक, उलझ गए, दोनों ही बच रहे हैं, दोनों ही उलझ रहे हैं। 2 पॉइंट दिनेश को दिए गए, मिलेंगे 4 पॉइंट, और इसी के साथ ही दिनेश ये बाउट जीतेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कला जंग की भी बीच में कोशिश की गई थी, जो अभी तक पहले 2 दिनों में कला जंग देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर अब चंद कुछ सेकंड और इसी के साथ ये मुकाबला हुआ संपन्न। तो इस तरह से दिनेश धनखड़ ने यह मुकाबला जीता। दूसरा मुकाबला पंजाब के लिए जीतने में कामयाब रहे। पहला मुकाबला जैसे कि हमारे सीएम साहब यानी चंद्रमोहन ने जीता था पंजाब के लिए, और अब दिनेश धनखड़ भी ये मुकाबला जीते, और ये दिलेरी वाला मुकाबला था। लेकिन ओवरऑल टाई हरियाणा के पक्ष में गई, और वाकई कहना होगा हरियाणा ने लठ गाड़ दी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आखिरी जो जीत है, एक सांत्वना भरी जीत जरूर कही जा सकती है।